बूढ़े बाबा की जादुई कहानी। गांव के किनारे एक घना जंगल था। उस जंगल में एक बूढ़े बाबा रहते थे जिनका नाम था नंदू बाबा। नंदू बाबा को लोग जादूगर मानते थे क्योंकि उनके पास अनगिनत जादुई शक्तियां थीं। बच्चे उनसे बहुत डरते थे लेकिन कभी कभी उनकी कहानियां सुनने के लिए उनके पास पहुंच जाते थे। एक दिन गांव का एक बच्चा राजू अपने दोस्तों के साथ जंगल में खेलते खेलते नंदू बाबा के घर के पास पहुंच गया। राजू ने अपनी जिज्ञासा से प्रेरित होकर नंदू बाबा से मिलने का फैसला किया। वह धीरे धीरे उनके घर के पास पहुंचा और दरवाजे पर दस्तक दी। नंदू बाबा ने दरवाजा खोला और राजू को देखकर मुस्कुराए। उन्होंने राजू को अंदर बुलाया और पूछा, बेटा तुम यहाँ क्यों आए हो? राजू ने डरते डरते कहा, बाबा मैं आपकी जादुई कहानियाँ सुनना चाहता हूँ। नंदू बाबा हंस पड़े और बोले, ठीक है मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। उन्होंने अपनी कुर्सी पर बैठकर एक पुरानी किताब निकाली और कहने लगे, बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब लड़का रहता था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन बहुत ही मेहनती और ईमानदार था, लेकिन उसके पास कुछ भी नहीं था। एक दिन उसे जंगल में एक जादुई पेड़ मिला। उस पेड़ के पास एक बूढ़ा आदमी बैठा था जिसने अर्जुन से कहा, ये पेड़ तुम्हारी हर इच्छा पूरी करेगा, लेकिन तुम्हें इसके लिए सच्चे दिल से प्रार्थना करनी होगी। अर्जुन ने अपनी आंखें बंद की और सच्चे दिल से प्रार्थना की, हे भगवान मेरी माँ बीमार है, उसे स्वस्थ कर दो। पेड़ ने चमकते हुए पत्तों के साथ उसकी प्रार्थना सुनी और उसकी माँ ठीक हो गई। राजू ने उत्सुकता से पूछा, फिर क्या हुआ बाबा? नंदू बाबा ने आगे कहा, अर्जुन की माँ ठीक होने के बाद उसने पेड़ से अपनी दूसरी इच्छाएं नहीं मांगी क्योंकि वह जानता था कि सच्ची खुशी मेहनत से ही मिलती है। उसने अपनी मेहनत और ईमानदारी से अपना जीवन बिताया और गांव में सभी का सम्मान पाया। वह जादुई पेड़ एक दिन गायब हो गया, लेकिन अर्जुन के दिल में उसकी सच्चाई और ईमानदारी की कहानी हमेशा के लिए रह गई। राजू ने इस कहानी से एक महत्वपूर्ण सबक सीखा। उसने नंदू बाबा को धन्यवाद दिया और वादा किया कि वह भी मेहनत और ईमानदारी से अपना जीवन बिताएगा। नंदू बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा याद रखना, सच्ची जादूगरी हमारे दिल में होती है। डीसी एनिमेशन वर्ल्ड मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।